हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग मैकेनिक्स के अपने लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और ये चैप्टर भी टफ की कैटेगरी में आता है। इवन टॉप 3-4 चैप्टर्स हैं पूरे फिजिक्स में अकॉर्डिंग टू जेई मेंस जेई एडवांस के लेवल के हिसाब से। तो उसमें रोटेशन भी एक अपना फर्स्ट 3 में आता है। सो टफ चैप्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरह का डाउट नहीं है। हम लोग अगर आप स्लोली इसको करेंगे और थोड़ा टाइम देके करेंगे और बार बार करेंगे, जो भी चीज नहीं क्लियर होगी तो आपको ऐसा नहीं है समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं, कितना भी ट्विस्ट किया जा सकता है। दैट्स व्हाई अगर एडवांस में स्पेशली देखें तो कई बार क्वेश्चन टफ लगता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को। सारे टफ नहीं होते, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन नहीं आता, मोर देन 2-3 क्वेश्चंस इससे आते हैं। सो इट मींस चैप्टर तो देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जांपल के लिए मान लें हम 4 क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, तो 4 में से एक टफ होगा, चलिए 3 तो हो जाएंगे आपसे। या एडवांस में हम मान लें इससे 20 मार्क्स का, 30 मार्क्स का या 25 मार्क्स का आता है। अब उसमें से 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, 18 मार्क्स का तो कर सकते हो ना, कुछ पार्ट टफ होगा, आई एग्री। सो आइए देखते हैं हमारा मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 12, रोटेशन। देखें, रोटेशन में हम जाने से पहले जो इसका मेन इंपॉर्टेंट टर्म है उस पे फोकस करते हैं, और वो टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का भी अगर हमको लिखना है तो इन जनरल हम लोग बोल देते हैं I इक्वल्स टू, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का भी लिखना है तो हम लोग जनरल में लिख देते हैं I इक्वल्स टू mr स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल है रोटेशन में जो लीनियर मोशन में मास का होता है। जितना इंपॉर्टेंट मास होता है उतना ही इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इवन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई रोटेशन क्या है, किस तरह का होता है, कितने टाइप का होता है, वो सारा डिटेल। क्योंकि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आइडिया नहीं, तो ये चैप्टर आपका वेस्ट हो जाएगा, आप इसमें क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखें जनरल होता है I इक्वल्स टू mr स्क्वायर। m मास है, r उसके रोटेशन एक्सिस से गैप है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास में यही डिफरेंस है, मास एक फैक्टर है और ये गिवन है हमारे पास रोटेशन एक्सिस। रोटेशन एक्सिस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब अगर जैसे ये मास है, सपोज ये कोई पार्टिकल का मास है और इसका रेडियस हम कह दें r है। अब इसका अगर हमको इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, रोटेशन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसी रोटेशन एक्सिस के अबाउट होगा, दैट विल बी ऑफ कोर्स mr स्क्वायर। ये तो चलिए एक सिंगल पार्टिकल था। मान लेते हैं कहीं पर एक से ज्यादा पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, उस कंडीशन में जैसे आप देख सकते हैं यहां पर कई सारे पार्टिकल हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देखें, पार्टिकल्स का सिस्टम, कई सारे पार्टिकल्स मिलके बन रहे हैं। अब इस कंडीशन में देखें, कोई हो सकता है पर्टिकुलर, यहां पर कोई मास सपोज m1 है और ये m1 मास का जो यहां से रोटेशन एक्सिस से गैप हो वो हो सकता है r1 हो, या फिर किसी और मास का अगर हम देखें तो इसका रोटेशन एक्सिस से गैप r2 हो और इसका मास m2 हो, m3 हो। इस टाइप से कई सारे मास हो सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर समेशन के साथ है। समेशन का मतलब होता है n पार्टिकल भी होंगे तो I इक्वल्स टू 0 या I इक्वल्स टू 1 to n तक जाएगा समेशन। समेशन एक इंटीग्रेशन की तरह होता है, एक तरह से हम साइन, जब हम ये कह सकते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर, तो इसी को हमने समेशन में कह दिया। मतलब m1 r1 स्क्वायर एक का प्लस m2 r2 स्क्वायर दूसरे का प्लस m3 r3 स्क्वायर तीसरे का प्लस एंड सो ऑन, जितने चाहें उतने यहां पर हम कर सकते हैं। सो ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सिस्टम का। इसके बाद में हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रिजिड बॉडी का। देखें, वैसे रिजिड बॉडी के कुछ के स्टैंडर्ड हैं, वो आपको याद होने चाहिए, पर हम ये कह सकते हैं अगर किसी का डेराइव भी करना हो तो डेराइव कर सकते हैं। और अगर जनरल रिजल्ट देखें
तो इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डीएम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का लिखा जाएगा, किसी भी रिजिड बॉडी का इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डीएम से। अब देखें यहां पर डीएम का क्या रोल है। डीएम उस एलिमेंट का मास होगा जो एलिमेंट कट किया गया है, या जो छोटे से एलिमेंट को हमको निकाला गया है, उस छोटे से एलिमेंट को बाद में इंटीग्रेट कर देते हैं बड़े साइज के लिए, वो फुल साइज कवर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रॉड है, अब रॉड का अगर हम देखें लेंथ सपोज एल है, मास एम है, अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब निकालना है तो किसके अबाउट निकालना है, ये भी एक इश्यू। चलो हम इसको ओरिजिन ले लेते हैं, इसी के अबाउट देखते हैं। तो क्या करेंगे, एक एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट काट लेंगे इस तरह से जिसका लेंथ dx होगा। अब देखें जरा, यहां पर पहले एल लेंथ का मास है m, यूनिट लेंथ का मास हुआ m बाई एल, तो dx लेंथ का मास हो गया m बाई एल इंटू dx। मतलब ये जो है ये कंप्लीट हमारा हो गया, दैट विल बी द dm। dm मतलब उस एलिमेंट का मास। चलिए एलिमेंट का मास आ गया, अब फॉर्मूला लगा दें, इंटीग्रल ऑफ, देखें क्या है, I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहां क्या होगा भाई, रोटेशन एक्सेस हमारा रहा ये रोटेशन एक्सेस के अबाउट पूरा रॉड है, घूम रहा है, तो हम कहेंगे इंटीग्रल ऑफ आर। आर क्या हो गया, हम एलिमेंट को देखो भाई एक्स के अबाउट घूम रहा है ये, तो हम ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब डीएम क्या होगा, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, m बाई एल इंटू डी एक्स। लो जो हो गया यहां पर m बाई एल, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट लगा दो 0 से l, और देखें यहां पर आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 3। ये एक सिंपल कॉम्पैक्ट तरीका है किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का। यहां पर हम लोगों ने एक रॉड का एग्जांपल लेके देख लिया। वैसे तो ज्यादातर सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको याद करने होते हैं।